अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। हाँ, इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं इसको, तो उतना नहीं जानना है। हम सीबीएसई के विद्यार्थी नहीं है भाई, हम बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है, तो इतना काफी है। त्रिज्यखंड हिंदी में बोलते हैं और सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। फिगर एगो दिखा दिए हैं। इस फिगर में देखिए क्या होता है सेक्टर। इसको तोड़िए, क्या है? इसको दो भाग में अगर हम तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा त्रिज्या, वो हो जाएगा खंड। यानी त्रिज्या का खंड, यानी वृत्त एगो बना दिया। वो वृत्त में त्रिज्या से जो खंड बनता है, एगो ई त्रिज्या है, एगो ई त्रिज्या है रेडियस। ये दोनों से इस तरह का हमारा फिगर निकल के आया, इस तरह का फिगर निकल के आया। ये त्रिज्या जो है इस वृत्त को काट करके और इतना पार्ट अलग करवा लिया। ये जो पार्ट आ गया अलग हो गया, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसी पार्ट को बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। ये हमारा रेडियस है। तो इससे अब क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसमें सीखने वाली क्या क्या बात है, उस बात को अब देखिए एक बाय एक करके। तो इसमें ए बी को हम क्या बोलेंगे? हम इस ए बी को क्या बोलेंगे भाई? तो ए बी को हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। ए बी को हम चाप बोलते हैं। सीबीएसई वाला को पढ़ना है तो इसको आर्क कहेगा। क्या कहेगा? ARC कहेगा, आर्क। इंग्लिश में उसको आर्क बोलते हैं, तो उसको चाप बोलते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है, इतना तो समझ गए। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, इसका लंबाई क्या होगा? फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360। थीटा बटा 360 गुने पाई 2 पाई आर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर। अब ये कैसे होता है ये पता है? नहीं पता है तो सुनिए। ये क्या है? हमारा चाप है। यानी ये चाप किसका भाग है? तो ये परिधीय का ना भाग है। तो ये परिधि का भाग है, तो इसमें परिधि शामिल है। कितना का भाग है? तो ये पूरा कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री में से ये थीटवे को ना निकाल लिए हैं, तो ये थीटा आ जाता है यहाँ। 360 डिग्री कहाँ जाता है? तो इसीलिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 पाई आर होगा कि पाई आर स्क्वायर होगा। भाई हमारा चाप की लंबाई पूछा तो 2 पाई आर ना आएगा, क्या कि परिधि होता है और परिधि का फॉर्मूले होता है 2 पाई आर। एक फॉर्मूला यह बनेगा। दूसरा फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला बनता है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा बात भाई, ये एगो वृत्त का ना छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया गया है, इसी का ना क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल में हमारा पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन कितना लेके आया है? थीटा लेके आया है। ये थीटा लेके आया है कितना में? 360 में। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि चाप के लंबाई में पाई आर स्क्वायर लिखे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर लिखे। तो सीधा है, क्षेत्रफल पूछेगा, पाई आर स्क्वायर लगाना है। चाप की लंबाई से हमको ध्यान में आ जाएगा कि परिधि वाला बात है, तो क्या लगाएंगे? 2 पाई आर लगाएंगे। इतना बात समझ में आ गया? इस बात को नोट किया जाए। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो फिगर से आप फिगर समझना पड़ेगा। इस फिगर से कॉन्सेप्ट निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये देख रहे हैं, एक त्रिज्यखंड का निकाल के टुकड़ा ले आया गया है। रेडियस क्या है? आर है। इसमें भी रेडियस क्या है? त्रिज्या। इस सब में बराबर है, त्रिज्या बराबर है। तो एक बात इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका कोण है अल्फा, इसका कोण है बीटा, इसका कोण है गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 180 डिग्री होता है, कितना होता है? 180। अगर 180 डिग्री होता है तो ये तीनों मिला करके क्या बनाएगा? ये तीनों फिगर मिला करके क्या बनाएगा? सीधा बात है। अभी कुछ देर पहले पढ़ा के हम यह आए हैं कि अगर कोण 180 डिग्री आता है तो वो क्या होता है? वो अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्कल होता है।
इस कॉन्सेप्ट को पीछे पढ़ाए थे और इसको थोड़ा डिटेल में अभी और बता दिए क्या होता है। अगर तीनों कोड मिलके 180 डिग्री होता है तो क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। यानी सीधा सा बात है कि हम वहाँ अर्धवृत्त वाला फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल पूछेगा क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 2 लगाएंगे, सीधा बात। और रेडियस दिया रहेगा, क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ रहेगा, आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर भाई यहाँ पर हमको 180 के जगह हमको क्या दे दिया, 360 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वो वृत्त हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको 120 दे दिया तब क्या करेंगे, अगर हमको तीनों कोण मिला करके 120 हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कहेगा हाँ 120 कहने का क्या मतलब है कि 360 का 120, 360 को हम 1/3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। तो अगर हमको क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा 360 डिग्री है तो वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोण टोटल मिला के 120 पूरा है तो इसको कितना से भाग देंगे, 3 से। अगर यहाँ 180 पूरेगा तो कितना से भाग देंगे, 2 से। अगर 300 के यहाँ 360 के 360 रहेगा तो नीचे में कुछ नहीं। तो 180 के केस में क्या करेंगे, हम नीचे में 2 से भाग लगाएंगे और 360 में हमारा क्या होता है, सीधा सा पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल में ये कर देंगे, परिधि में क्या करेंगे, तो सेम बात है, परिधि में 3 से भाग देंगे 120 के केस में, 180 के केस में 2 से भाग देंगे, 360 के केस में कुछ नहीं करेंगे। सीधा बात, इतना समझना है। इससे एक कॉन्सेप्ट यह निकला, कोई फिगर दिया गया है, क्वेश्चन अभी और आगे आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनेगा इससे रिलेटेड। इतना बात समझ में आ गया, तो इसको भी अब उतारा जाए, फिर अब आगे बताते हैं। ये फिगर बना दिया गया है, इस फिगर में बताना है कि इसका परिधि क्या होगा, इस फिगर का परिधि कितना होगा वो बताना है। ऐसा फिगर दे दिया गया है और कहा गया है कि इस फिगर का परिधि बताइए। क्या बताइए, परिधि बताइए। तो परिधि बताने के लिए कैसे निकालेंगे, तो परिधि हम बताए थे कि कोई फिगर दिया गया है, उसका परिधि या पेरीमीटर या परिमाप क्या करते हैं उसको निकालने के लिए, तो हम उसके बाउंड्री को जोड़ते हैं। बाउंड्री का जितना लंबाई है उस सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये बाउंड्री का लंबाई में हमको देखते हैं 2 तरह का फिगर दिख रहा है इसमें। एक तो ई है, हो गया फिगर, एक हमारा ये फिगर हो गया, और एक हमारा ये फिगर हो गया। तो हमको क्या करना है, इसके लंबाई को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, परिधि निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम निकाल लेते हैं, इसके निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देख रहे, ये हो जाएगा हमारा L + B, L + B जाएगा, वो हमारा रेक्टेंगल टाइप का है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 8। तो हम पहले इसका नाम भी हम दे सकते हैं ABCD। तो ABCD का निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 ये जानते हैं या फिर आगे और आएगा तो उसमें बताएंगे। तो ये 2 हो जाएगा, और L के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। B के जगह क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। सीधा बात इतना है। ऐसे ना कीजिएगा, 2 12 8 20 दूना क्या 40। तो इतना निकालिए बड़ा आराम से, निकालिए कि ना। ये गलती होता है, ऐसे नहीं निकलेगा। हम क्या बताएं, कोई फिगर है, उस फिगर के बाउंड्री को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, बाउंड्री को जोड़ते हैं। तो जरा सा इस फिगर को हम तनी और एक्सप्लेन करते हैं। 32 ये हो गया, ओकरा ऊपर ये अर्धवृत्त है कि ना, अर्धवृत्त है कि ना, नीचे वाला कट रहा है। तो ये नीचे वाला जोड़ाएगा नहीं ना, जोड़ाएगा भाई। यही बात तो समझना है कि हमको इसको नहीं जोड़ना है, हमको यहाँ से यहाँ तक आएगा ई, यहाँ से यहाँ तक ई आएगा, फिर ई आएगा और ऊपर वाला ई आ जाएगा। ये बीच वाला जो हम जोड़ रहे हैं वो नहीं आएगा। यानी यहाँ फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, सीधा बात देखिए, पहले हम ये ऊपर वाला का निकाल लेते हैं। ये ऊपर माथा टाइप के बनल है, इसका निकाल लेते हैं। तो कैसा फिगर दिख रहा है, ये अर्धवृत्त का फिगर दिख रहा है। अर्धवृत्त का परिधि का क्या फॉर्मूला होता है,
अर्धवृत्त के परिधि का हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो टोटल का होता है 2 पाई आर टोटल का होता है। आधा है तो उसे भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? पाई आर निकल जाता है। तो हमारा पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। और बात रह गया कि आर कितना है, ई कितना है, ई छोटका में ई 4। तो अब नीचे देखते हैं टोटल ई कितना है? 8। तो अर्धवृत्त का जो होता है त्रिज्या को आर बोलते हैं। आर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो ई हो गया हमारा ये टोपिया वाला ऊपर वाला का खाली, लेकिन ई बचले ना है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? अब इधर वाला कितना है? ये टोटल कितना है? 12। तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे कितना है? 8 जोड़ देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक तो हमको जाना है, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 88/7। आप प्लस उधर कितना? 12 8 20 और 12 32। तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा दशमलव में आपका आंसर आएगा। तो ये कॉमन सेंस लगाना है। तो परिमाप क्या होता है समझ गया? छोटा छोटा जो बात बताया पीछे की, जो दिया गया फिगर है उसके बाउंड्री को जोड़िए, वो आपका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो वहां से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर वो बात नहीं जानते हैं तो इसका निकाल दीजिएगा झटाक सीना। ये हो गोल को, कोई तो गोल को निकाल देगा, कोई अधो निकालेगा, तो दिमाग के तेज है, और कोई एकड़ो निकाल देगा, एकड़ो निकाल देगा, दोनों के जोड़ देगा। हो गया गलती। तन्नी तन्नी को बात अगर पीछे परिभाषा नहीं सीखल रहते कि परिधि परिमाप किसको बोलते हैं, तो यहाँ निकालना मुश्किल हो जाता, गलती होता। ऐसा नहीं है कि जो आप गलती कीजिएगा वो ऑप्शन में आंसर रहेगा, एकदम फिक्स है कि आप गलती करके जो आंसर लाए है उसमें रहबे करेगा। हो सकता है 1 ही नंबर में रहे और अधिकतर 1 नंबर में दे देगा। तो इस बात हाँ, तो वहाँ तो टिक लगा देंगे। बड़ा खुश है कि अब तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सही बनाए हैं। उस स्थिति में गलती हो जाता है। तन्नी तन्नी को चीज, बारीकी चीज को सीखिए, पढ़िए, ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा तरह से बनेगा। तो ये तो समझिए कि 2% हुआ। आज जो बताए हैं इस क्लास में मेंसुरेशन का 1 से 2% पढ़े हैं। ऐसा ऐसा छोट छोट बात बहुत पढ़ना है। यही छोट छोट बात अगर पढ़ लेते हैं तो मेंसुरेशन से ऐसा दुनिया का कहीं से भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन ला देगा, छूटेगा नहीं। तन्नी तन्नी को बात को याद रखना है, वो बात निकल जाना है, यहाँ सीधा आगे बढ़ते जाना है। तो पहला क्लास में इतना काफी है। फिर अब आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।